ज़मीनी नहीं लेकिन फ़िज़ाई कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। ईरान पर अमेरिका की जानिब से फ़िज़ाई कार्रवाई के लिए तैयारियां एक बार फिर से जारी हैं। कई अमरीकी जहाज़ भी मशरिक़ वस्ता में उतरे हैं और कई मशरिक़ वस्ता की जानिब गामज़न भी है। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हमने एक वीलॉग किया था, उसमें ये बात की थी कि कई अमेरिकी जहाज़ आए हैं, उसमें हो सकता है कोई असलहा सामान हो, कार्गो जहाज़ थे, उसमें कोई अमेरिकी असलहा हो सकता है। और अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर एक बार फिर फ़िज़ाई कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। इस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान थका देने वाली पॉलिसी पर गामज़न है, यानी वो चाहता यह है कि उसका दुश्मन थक जाए। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बयान दिया ना कि ईरानी लोग मुझसे कह रहे हैं, ईरान की हुकूमत मुझसे कह रही है कि वो बहुत तंग आ चुके हैं और उनसे जो हालात हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे। ये असल में अमेरिका के अंदर के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जो उनकी फ़ौज के अंदर रिफ्ट है। मुझे आप एक चीज़ बताएं, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिज़ाइन करता है, ऐसे ही उनका नेवल सेक्रेटरी जो है वो रिज़ाइन करता है, पेड हैक्सत के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरा होता है। नो किंग की मूवमेंट कहाँ पर चली? अमेरिका के अंदर। अमेरिका में एक डिनर के बाहर फायरिंग होती है जिसको हमला करार दिया गया डोनाल्ड ट्रंप पर, वो कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। आपने कोई एक इस नोयत की खबर जो है ईरान से सुनी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ये तलाश करता रहा हूँ कि ईरान से किसी जगह से मुजाहरा सामने आ जाए, किसी जगह से किसी पर हमला सामने आ जाए। वहाँ पे रैलियाँ निकाली गई, रैलियों में मसूद पशकियान जो हैं वो शामिल होते रहे, अब्बास अरागची शामिल हुए, लेकिन किसी ने किसी पर कोई ना हमला किया, ना कोई नारा लगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ईरान की जो गवर्नमेंट और ईरान के जो लोग हैं, पब्लिक है, वो आपस में जुड़े हुए हैं और मुत्तहिद हैं। मामला कहाँ पे है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे है? वो अमेरिका में है, और अमेरिका ब्लॉकेड से भी वो फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहा है जिसकी उम्मीद उसको थी। देखें, पहले इन्होंने हमला किया था तो कहा था कि 3 दिन का काम है, ईरान घुटने टेक देगा। बिल्कुल, उसमें नाकामी हुई। 40 दिन जंग करते रहे, नाकामी हो गई। अब नाकामी भी हुई, फिर मार पड़ना शुरू हुई। पहले हिजबुल्लाह जंग में शामिल हुई, फिर हौज़ी शामिल हो गए, फिर इराक की मलेशिया शामिल हो गई। ये एक 4 तरफा यह है, इसको कहेंगे, जंग जो है वो शुरू हो गई। उससे वही निकलने के लिए इन्होंने जंग बंदी वाला और मुज़ाकरात वाला काम शुरू किया। इस दौरान इन्होंने दोबारा से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखें ना, आप आयरन डूम उठाकर इसराइल से मुत्तहिदा अरब अमीरात में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुत्तहिदा अरब अमीरात से भी फ़्लाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, ताकि उस पर अगर हमला हो तो उसको आयरन डूम के ज़रिए रोका जा सके। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मैं पहले भी इस हादसे का इज़हार कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात की आड़ में एक और जंग की तैयारी की जा रही है। और इसमें ज़मीनी हमला तो खैर करीने के आज इसलिए है कि इनको वो सपोर्ट जो थी, जो कि मिलनी थी। ये सोच रहे थे कि ईरान के अंदर से हमें सपोर्ट मिलेगी, मुजाहिरीन निकल आएंगे, ईरान के अंदर से भी मिलेगी, रजीम चेंज होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये सोच रहे थे कि जो इराक और ईरान की सरहद पर कबायली आबाद हैं, वो हमारे साथ मिल जाएंगे, वो हमारे साथ। ट्रंप ने उन्हें ऑफर भी की थी, वो साथ नहीं मिले, तो ज़मीनी हमला जो है वो अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो इनके ख्याल में फ़ज़ाई हमला ही इनका हल है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी इसकी तैयारी किए बैठा है। ईरान ने भी कुछ ऐसे मिसाइल्स और कुछ ऐसे ड्रोन्स अभी तक रखे हुए हैं जिनको उसने ना शो किया है, ना उसको इस जंग में 40 रोज़ा में उन मिसाइलों के बारे में हमारे जी मैं बिल्कुल बताता रहता हूँ, मैं ड्रोन्स भी बताता रहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो आपके साथ भी उसको ज़रूर बताएंगे। देखें, खुशी की बात यह है कि इस वक्त मगरबी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान का 80% ज़हीरा मिसाइलों का महफूज है, यानी 40 दिन की जंग में उसने सिर्फ 20% मिसाइल इस्तेमाल किए थे। और फिर मैं दोबारा कहूँगा, अली लारिजानी ने बिल्कुल ठीक कहा था जंग के आगाज़ में ही कि हम सब पुराने मिसाइल चलाएंगे, हम नए नहीं चलाएंगे। एक जानिब मीडिया ये कह रहा है कि ईरान का तकरीबन 80% ज़ख़ीरा मौजूद है मिसाइलों का, दूसरी जानिब अमेरिका में शोर मचा हुआ है कि उनके टोमोहाक मिसाइल जो है ना, उनका ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 850 मिसाइल वो चला चुके हैं और इंटरसेप्टर्स उनके तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कल आपने वो जहाज़ वाली स्टोरी जो है, 5 वाली स्टोरी है, उससे पेट्रियाट जो है उसकी बैटरीज को तबाह किया गया। अब मुझे बताएं, उनका शाहिद ड्रोन जो है वो दुबई पर हमलावर हुआ था, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को उसने निशाना बनाया था। तो क्या आयरन डूम उसको रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर उसको नहीं रोक पाया था तो फिर वो जो क्लस्टर बमिंग जो कि तेल अवीव पर हम देख रहे थे,
अगर मुत्तहिदा अरब अमारात उसको बर्दाश्त कर सकता है तो ज़रूर मदद करे अमेरिका की। मैं आपको बताऊं, आमिर भाई वो मदद ज़रूर करेगा लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ईरान, मैंने एक दफ़ा एक व्लॉग में ये मिसाल दी भी थी, मैं दोबारा देने को तैयार हूँ। ईरान अंधे के हाथ में लाठी है, उसको जिस तरफ से कोई आवाज़ अपने खिलाफ आती है वो उस तरफ से लाठी आवाज़ चला देता है। तो इसका मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। और ये जो अमेरिका की धमकियाँ हैं या एयर स्ट्राइक्स हैं, ये मुझे लगता है कि अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, देखें अल अदीद की तरफ से शायद ना कर पाए। इराक में भी उनकी एयर बेसिस, वो जो हमने एक व्लॉग किया था दोनों ने मिलकर, उनकी 3 एयर बेसिस का जिक्र था उसमें, वो जो रशिया ने लिस्ट जारी की है। इसका मतलब ये है कि अब इनके पास अगर एयर बेसिस महफूज हैं तो मुत्तहिदा अरब अमारात वाली हैं, तो अमेरिका और इसराइल मिलकर कहीं मुत्तहिदा अरब अमारात को ना मरवाएं। ओपेक से वो पहले बाहर जा चुका है। ओपेक से जाने से नुकसान ये होगा कि सऊदी अरब ओपेक को लीड करता है, सऊदी अरब एक तरफ हो जाएगा और कल सऊदी नुमाइंदे ने यूएई अलग हो जाएगा, इस पूरे खित्ते में अकेला रह जाएगा यूएई। देखें यूएई जो है 7 रियासतें हैं, ये 7 रियासतें बिल्कुल छोटी छोटी रियासतें हैं और इनमें सबसे बड़ा जो है वो सऊदी अरब ही इनका बड़ा भाई है। इसको तस्लीम करना चाहिए। कल ना सऊदी अरब के नुमाइंदे ने कौम मुत्तहिदा में बड़ी एक बात कही जो मेरे दिल को लगी। वो बात ये थी, उसने कहा कि तमाम ममालिक को दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल यही मौका पहले दिन से हमारा है कि ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं किया गया, उस पर मज़ाइल बरसाए गए, जिसका जवाब उसने दिया। सऊदी नुमाइंदे का ये बयान जो है, मैं इसको ईरान के हक़ में बयान समझ रहा हूँ। देखें ऐसे अगर खुद मुख्तारी, तो ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर हमला नहीं किया था। इसराइल और अमेरिका इन गल्फ स्टेट्स के साथ मिलकर ईरान पर हमलावर होते, तो इसका मतलब है उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया था और वो हक़ दिफा रखता है। कोई भी मुल्क हो, वेनेजुएला हो, कोई भी हो, मैं किसी का नाम शुमाली कोरिया हो, नाम लेने से क्या है, वो ममालिक हक़ दिफा रखते हैं अगर उन पर हमला होगा। हाँ, जो हमलावर है उसको हमें ज़रूर मज़म्मत करनी चाहिए। इस सारे केस में अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो फ़ज़ाई हमले की है, जिसका आपने ज़िक्र शुरू में किया दिया कि फ़ज़ाई हमला कर सकते हैं। और ये फ़ज़ाई हमला मुझे लगता है ये यूँ है, मेरी अपनी वो ख्याल है, इसमें मैं किसी को भाई नहीं कहता, कोई तस्लीम करे ना करे, कि फ़ज़ाई हमलों के लिए अब यूएई को इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जवाब जब पलट कर ईरान देगा तो सऊदी अरब भी यूएई के साथ खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अबू धाबी में मौजूद आयल डिपोस की अल्लाह पाक हिफाजत करे, वो हमारा ही आयल है मुसलमानों का, और जो ईरान में हाक जजीरे पे आयल है वो भी हमारा है। लेकिन देखें, जब कोई एक ऐसा मुल्क यहूदियों के साथ, यहूदो नसारा के साथ मिल जाएगा और उसकी ज़मीन इस्तेमाल होगी ईरान पर हमले के लिए, तो फिर ईरान तो जवाब देगा। मैं आपको एक बात करने लगा हूँ, अल्लाह पाक महफूज रखे, जंग से जंग नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आप चेक करें कि इसराइल अपना आयरन डूम उठाकर मुत्तहिदा अरब अमारात में लेके आया है। वो चाहता ये है कि मैदान का जंग तिल अबब में नहीं, दुबई, अबू धाबी, शारजा में लगे, यहाँ पर हमला हो, यहाँ पर जो मरना है मरे, जिसका नुकसान होना है हो। देखिए किस खूबसूरती के साथ वो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। और यह फ़ज़ाई हमला अगर ईरान पर होता है तो ईरान के पास जवाब में कोई ऐसे जहाज़ नहीं हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि वो फ़ज़ाई बरतरी, वो कोई उसके पास F-35 नहीं है, मिसाइल ही फायर करेगा, उसके पास मिसाइल की ताकत है और ड्रोन्स की ताकत है। उसने अब कई ड्रोन्स ऐसे हैं जिसको अभी तक उसने इस्तेमाल ही नहीं किया है, और उसने कई जहाज़ ऐसे हैं जिनको अभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो उनको इस्तेमाल करेगा। अगर वो अपना साइका ड्रोन इस्तेमाल करेगा, अब साइका ड्रोन जो है ना, इस पर मैंने आपसे अलग से बात करनी है, मैं चले उस पर अलग से बात करें। अगर वो इसको इस्तेमाल करेगा तो मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या बचेगा? क्या बुर्ज खलीफा कायम रह पाएगा? क्या बुर्जुल अरब कायम रह पाएगा? क्या वहाँ पर बिल्डिंग्स, कारोबार, लोग, देखें मुसलमान और अबू धाबी के क्या, जो कि सारे का सारा ही आयल डिपो के ऊपर मुश्तमिल है अबू धाबी, क्या वो बच पाएगा? तो इसलिए इस जंग से पनाह मांगनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ईरान को ना छेड़ना चाहिए, गल्फ़ ममालिक को चाहिए कि वो एक हों, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ये जितने मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, ये सब एक हों। अमेरिका से कहें कि थैंक यू वेरी मच, आपने हरमज़ खोलें, हम ईरान से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी खोले,
ना आप ईरान पर हमलावर होंगे, ना ईरान आप पर और इसराइल पर हमलावर होगा, और हमारा कारोबार जो है वो चलता रहेगा। तो नहीं तो ये गुलशन का जो कारोबार है जो दुबई में हो रहा था, ये मुझे बंद होता नज़र आ रहा है। गल्फ़ मुमालिक अमेरिका से थैंक यू वेरी मच कहें, और मैं आपसे थैंक यू वेरी मच कहता हूँ कि आपने हमारे नाज़रीन को बड़ी ज़बरदस्त तफसीलात से आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।